वंदे भारत को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी आज के दिन की अब तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किया उस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। और चिनाब ब्रिज का मुआयना करते हुए, निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चिनाब ब्रिज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारीकी से तमाम जानकारियां भी हासिल की हैं और साथ ही साथ ये पूरा जो रेल लिंक बनकर तैयार हुआ है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, उसकी भी जानकारियां विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। और साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो श्रमिक थे, जो श्रमजीवी थे, उनके योगदान को भी सराहा। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और जाहिर सी बात है उनसे पूछा होगा किस तरीके की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया जब इतने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में वो काम कर रहे थे, तो किस तरीके के खतरों से उन्होंने निपटकर ये सपना जो है वो साकार किया, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर चर्चा की। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंचे और कटरा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वो वंदे भारत ट्रेन जो अब अपने सफर पर निकल चुकी है और वंदे भारत ट्रेन चिनाब रेल ब्रिज भी क्रॉस कर चुकी है। तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा रही थी। वंदे भारत ट्रेन में जो छात्र सफर कर रहे हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद की तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही ये जो वंदे भारत रेल है, इसके जो पायलट हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। तो जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कटरा आ गए और कटरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ 46,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात जम्मू कश्मीर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनका संबोधन इस वक्त मन से चल रहा है कटरा में। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। और आज का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ विकास तक नहीं थमेगी, बल्कि बात निकलेगी तो फिर पाकिस्तान को आईना भी दिखाया जाएगा और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। सैन्य क्षमता हिंदुस्तान की दुनिया ने देखी, कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया। और जब पाकिस्तान की सेना ने आतंकवाद की ढाल बनने की कोशिश की तो फिर भारतीय सेना ने उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अब आज कटरा जम्मू कश्मीर पहुंचकर जब मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन से वो फर्क साफ तौर पर दिखाएंगे जो आतंकवाद की नीति अपनाने की वजह से पाकिस्तान का हाल है और दूसरी तरफ जो भारत में विकास है। नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, यहाँ बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की, वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीजें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के जरिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। वजीर आजम साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, चाहे श्रीनगर का रिंग रोड हो, चाहे दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे जम्मू श्रीनगर 4 लेनिंग हाईवे का काम हो, जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, श्रीनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, जम्मू ये रेलवे के नेटवर्क का एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों को जो है तेजी से मुकम्मल करके हमारा पूरा इरादा है और हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत का जो आपने नारा दिया है, उसको पूरा रंग भर के हम मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पे शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विनम्र अनुरोध है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि कृपया संबोधन के लिए पधारें। माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। आज के समारोह में मंच पर विराजमान तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुन रहे थे आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जो धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से बजट बढ़ाया गया और ये जो परियोजना है जिसके तहत उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मुकम्मल हो पाया, वो सपना साकार हुआ है। इसका धन्यवाद उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। कटरा में ये कार्यक्रम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार है और फिलहाल मंच पर एलजी मनोज सिन्हा, सुनते हैं जरा। सभा में नेता प्रतिपक्ष श्री सुनील शर्मा जी आज के समारोह